देखिए आपके सामने क्वेश्चन है और उसमें दिया गया एक डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए आपके पास है, यानी इस टाइप से एक डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए आपके पास प्रेजेंट है और उस डीएनए में टोटल बेस पेयर कितने हैं? 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एडेनिन इसके अंदर जो दिया गया है वो कितना दे रखा है? 60। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इस डीएनए में कितने हैं, इस डीएनए में टोटल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितने हैं, टोटल एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हैं, टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इसमें कितना है, टोटल एच बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ हेलिक्स इसमें कितनी है और इस डीएनए की एंगस्ट्रॉम में लेंथ कितनी है। बहुत इजी है, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। आपके पास जो डीएनए है उसमें 200 बेस पेयर है। देखिए 200 बेस पेयर प्रेजेंट है तो बेस कितने होंगे? बेस के पेयर प्रेजेंट है 200 तो बेस कितने हो गए? 400 नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? आपके एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है कि नहीं होता? तो जितने नाइट्रोजनस बेस है उतने ही क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कितना होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे? 400। क्लियर है? टोटल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की बात करते हैं। देखो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड अगर है तो उसमें एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीन चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है। पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और पेंटोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। अब आप देखिए नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आप बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसको आप क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब आप देखिए इस न्यूक्लियोटाइड में एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया और एक ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। आपके पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 400 है। तो 400 न्यूक्लियोटाइड है तो 400 ही आपके एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएंगे और 400 ही आपके क्या होंगे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड में ये बॉन्ड एक एक ही आपको देखने को मिलता है। और टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर आपके पास अगर 400 है तो इनकी नंबर भी कितने होंगे? 400। फिर बात आती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इन ए डबल स्टैंडर्ड लीनियर, ध्यान से डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए है, उसी के लिए फॉर्मूला है। क्या है? टोटल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की अगर बात करें तो टोटल न्यूक्लियोटाइड में से आप माइनस कर दीजिए 2। टोटल न्यूक्लियोटाइड में से क्या माइनस करना? आपको 2 माइनस करना है। टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है? 400 माइनस आपने 2 कर दिया तो कितना हो गया? 398। तो ये आपके पास क्या हो गया? टोटल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नंबर आ गया। ठीक है? अब ये फॉर्मूला कैसे बिल्कुल सटीक बैठा है वो चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये लीनियर डीएनए आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसके अंदर ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 और 3। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक जो चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसमें दो लगातार प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन दो के बीच में एक हो गया, इन दो के बीच में एक हो गया। क्लियर है? अगर सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है तो आप क्या करोगे? टोटल न्यूक्लियोटाइड -1 कर दोगे तो कितने हो गए? 3 न्यूक्लियोटाइड है तो बॉन्ड कितने निकल के आए? 2।
और अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड और इसमें होता है, तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर 1 2 3 4 5 6 है। तो बॉन्ड कितने निकल के आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो 6 में से आपने माइनस कर दिया 2, कितना आ गया? 4। टोटल न्यूक्लियोटाइड -2 करते हो गया ना। और यहाँ पर आपके पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 400 -2 कर दीजिए, कितना आ गया? 398। उसके बाद आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, टोटल एच बॉन्ड। ये चीज आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको चारों बेस में से, डीएनए में जो 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, उन चारों में से किसी एक का परसेंटेज या नंबर दिया हुआ होना चाहिए। आप देखिए 400 न्यूक्लियोटाइड है तो बेस कितने होंगे? 400। तो आउट ऑफ 400 बेसेस आपके पास एडेनिन का नंबर दिया गया कितना? 60। और चारगाप का रूल जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे अप्लाई होता है, वो ये बोलता है कि एक डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। एडेनिन आपको 60 दिया हुआ है, तो थाइमिन भी कितना होगा? 60। और 60 और 60 प्लस कर दे तो कितना हो गया? 120। 120 क्या आ गया? ए प्लस टी की टोटल वैल्यू आ गई। जितना एडेनिन था, एडेनिन आपको दिया हुआ 60, उतना ही थाइमिन हो गया, तो थाइमिन भी कितना? 60। दोनों को आप जोड़ दो, कितना आ गया? 120। ए प्लस टी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 120। अब यहां पर एक चीज देखिए, आपको G प्लस सी निकालना है। A प्लस टी तो आपने निकाल लिया, G प्लस सी आपको निकालना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? टोटल बेस इस डीएनए में कितने हैं, उनमें से A प्लस टी को आप टोटल को माइनस कर देंगे। टोटल बेस कितने हैं? 400। A प्लस टी की वैल्यू कितनी है? 120। तो कितना हो गया? 280। कितना आ गया आपके पास? 280। 280 आपके पास किसका नंबर आया? G प्लस सी का। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करें तो जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन, तो कितना आएगा? 140। तो ग्वानिन आ गया, 140 कितना आएगा? साइटोसिन। ये दोनों की वैल्यू तो बराबर है, तो 280 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 140। 140 आपके पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब आपके पास ग्वानिन साइटोसिन का अलग अलग अमाउंट भी आ गया, एडेनिन थाइमिन का अमाउंट भी आपके पास आ गया। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन आपको पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ साइटोसिन कितना है, डिवाइड करेंगे टोटल बेस कितने हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो नंबर ऑफ साइटोसिन कितने हैं? 140। और टोटल बेस कितने आपके पास आ रहे हैं? 400। टोटल बेस आपके पास कितने आ रहे हैं? 400 आ रहे हैं। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 4 3 12, 35%। ठीक है, कितना आएगा? 35%। क्लियर है? तो ये आपके पास परसेंटेज आ गया साइटोसिन का। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, टोटल एच बॉन्ड कितने होंगे? एच बॉन्ड आपको निकालना है, तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास एडेनिन थाइमिन के पेयर कितने हैं? टोटल वैल्यू तो 120 है, पर 80 के पेयर कितने हैं? एडेनिन थाइमिन के पेयर आपके पास कितने हैं? तो जितना इसका अमाउंट है पेयर, उसका आधा हो जाएगा, कितना आएगा? 60। और ग्वानिन साइटोसिन के पेयर कितने हैं? ग्वानिन साइटोसिन के पेयर आपके पास कितने हैं? 140, क्योंकि टोटल अमाउंट 280 है, तो पेयर कितना हो गया? 140। एक एडेनिन थाइमिन के पेयर में 2 एच बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एडेनिन थाइमिन जुड़ा रहता है 2 एच बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है।
तो एडेनिन थाइमिन के टोटल पेयर कितने हैं, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, H बॉन्ड इन ए 80 पेयर। तो एडेनिन थाइमिन के पेयर कितने, 60, एक पेयर में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, कितना 120, 120 H बॉन्ड तो यहां से आ गया, 120 H बॉन्ड तो यहां से आ गया। उसके बाद ग्वानिन साइटोसिन के पेयर की बात करें तो 140 है, और इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दें H बॉन्ड इन ए GC पेयर से, तो आपके पास GC के पेयर कितने हैं, GC के पेयर आपके पास 140 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, क्योंकि एक पेयर में 3 H बॉन्ड होते हैं, 420, तो 420 H बॉन्ड आपके यहां से आ गए। 120 प्लस 420 को आप जोड़ दे तो 540 आपके पास ये टोटल H बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है, तो 540 टोटल H बॉन्ड का यहाँ पर नंबर है। कैसे अपन निकालते हैं वो आपको मैंने वहां पर पूरा समझा दिया। अब अगला निकालना आपको नंबर ऑफ हेलिक्स। अब आप एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल पढ़ते हैं एमबीआई के अंदर, मॉडल बायो के अंदर, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल के अंदर आप ये देखते हैं कि एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, कितनी होती है, एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं। अब नंबर ऑफ हेलिक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल बेस पेयर को आप डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर उससे आप डिवाइड कर देंगे टोटल बेस पेयर को। टोटल बेस पेयर आपके पास कितने हैं बेटा, 200, कितने हैं, 200, 200 को नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए हेलिक्स कितने आ रहे हैं, 10 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 20, तो हेलिक्स का नंबर इसमें कितना आ गया। अगला है लेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इन एंगस्ट्रॉम आपसे पूछिए तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ हेलिक्स कितनी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ ऑफ ए हेलिक्स, एक हेलिक्स की लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ हेलिक्स कितने हैं इसमें आए, 20, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया, 680 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है, ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, ये अलग अलग टुकड़ों में आपको इसके कितने 1 2 3 4 5 6 8 8 अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इन 8 में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा सकता है।